अगर मुझे बोलना है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूं, वह लड़का स्विमिंग कर रहे हैं, शी इज स्विमिंग, वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे? स्विमिंग की जो वर्ब है उसको बोलते हैं स्विमेन। स्वीमेन, टू स्विम, स्विमेन टू स्विम। इसकी स्टाम है स्विम, इसकी स्टाम है स्विम। अगर मुझे बोलना है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा इश स्विमर, मैं स्विमिंग कर रहा हूं। ये एक पहली सेंटेंस स्विमिंग के साथ बन चुकी है। इश स्विमर, फुल स्टॉप, आई कैपिटल हो जाएगा ऐसे, इश स्विमर। ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूं, दैट्स इट। जर्मन में इज एम आर नहीं आता, वर्ब इज एम आर अपने आप में ही एक डिफरेंट वर्ब है, स्विमिंग एक डिफरेंट वर्ब है, तो दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम स्विमिंग, यू आर स्विमिंग, ऐसा जर्मन में कुछ भी नहीं है, सिंपल इश स्विमर, मैं स्विमिंग कर रहा हूं। तू स्विमिंग कर रहा है, कैसे बोलेंगे? डू स्विम्स्ट, स्विम्स्ट, तू स्विमिंग कर रहा है। एर एस जी स्विम्ड, वह लड़का स्विमिंग कर रहा है, या फिर देव स्विमिंग कर रहा है, कैसे बोलेंगे? एर एर स्विम्ड। इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। पीटर, पीटर एक लड़के का नाम है, स्विम्ड, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। पीटर इज स्विमिंग, पीटर स्विमिंग कर रहा है। पीटर स्विम्ड, एर स्विम्ड। ऐसे ही लड़की अगर स्विमिंग कर रही है तो अंजलि स्विम्ड, अंजलि इज स्विमिंग। ये एक नॉर्मल कंप्लीट सेंटेंस है स्विमिंग को लेकर। आप स्विमिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी स्विमेन, जी स्विमेन, आप स्विमिंग कर रहे हैं। वियर स्विमेन, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वियर स्विमेन। ठीक है, तुम लोग स्विमिंग कर रहे हो। ईयर स्विम्ड, ईयर के साथ टी लगता है, ईयर स्विम्ड, तुम लोग स्विमिंग कर रहे हो, ये एक सेंटेंस है। वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी स्विमेन। ठीक है, इस तरह से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि वे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वे लड़कियां स्विमिंग कर रही है, वे लड़के स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों स्विमिंग कर रहे हैं, या फिर आप बहुसंख्यक में, आप 10 लोग 20 लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी स्विमेन। आप दोनों या फिर आप तीनों स्विमिंग कर रहे हैं, जी स्विमेन। ये एक सेंटेंस है। ये था स्विमिंग के ऊपर कंजुगेशन। ठीक है, इसको याद करें, इस वर्ब की प्रैक्टिस करें। अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि मैं कुकिंग कर रहा हूं, शी इज कुकिंग, दे आर कुकिंग, ही इज कुकिंग, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? कुकिंग की जो वर्ब है उसको बोलते हैं कोखेन, टू कुक। ठीक है, इसको बोलेंगे कोखेन, टू कुक। इश कोख, इसके साथ जो रूल है वही रहेगा, इश कोख। डू कॉक्स्ट, तू कुकिंग कर रहा है, कैसे बोलेंगे? तू कुकिंग कर रहा है, डू कॉक्स्ट। ठीक है, वह लड़का कुकिंग कर रहा है, एर कॉक्ट। पीयूष इज कुकिंग, कैसे बोलेंगे? पीयूष, उसका नाम लिख देंगे, इज एम आर यहाँ पे नहीं आता, मैंने आपको बताया था, पीयूष कॉक्ट। ठीक है, अंजलि कुकिंग कर रही है, कैसे बोलेंगे? अंजलि कॉक्ट, अंजलि इज कुकिंग। एर मतलब ही, जी मतलब शी। पीयूष इज कुकिंग, अंजलि इज कुकिंग, दे आर कुकिंग। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग साथ में मिलकर कुकिंग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? जी। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे कुक हैं जो कुकिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी कॉखन, एस छोटा रहेगा, यहाँ पर जो जी छोटा है इसके लिए टी लगता है, यहाँ पर छोटे जी के साथ ईएन लगता है, तो जहां पर ईएन है आप समझ जाए कि वहां पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, जहां पर टी लग रहा है आप समझ जाए कि एक लड़की की बात हो रही है। जी लग रहा है तो जी कॉक्ड। आप कुकिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? ये थोड़ा सा फासला है इनके बीच में, डिस्टेंस है, लेकिन ये दोनों एक साथ है। हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? वियर कॉखन, वियर कॉखन। ठीक है, ईयर कॉक्ड, तुम लोग कुकिंग कर रहे हो, ईयर कॉक्ड। ठीक है, मैंने बता दिया, बहुत सारे कुक अगर कुकिंग कर रहे हैं तो जी कॉखन, हम उनके बारे में बता रहे हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों या फिर आप तीनों कुकिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी कॉखन, यानी आप दोनों कुकिंग कर रहे हैं। ये था कुकिंग के बारे में। इसकी स्टाम है कॉक, इसकी स्टाम है कॉक, इश कोख, डू कॉक्स्ट, एर एस जी कॉक्ट,
जी कॉखन, वियर कॉखन, ईयर कॉक, जी कॉखन, जी कॉखन, कॉखन टू कुक। अगर मुझे बोलना है कि मैं खेल रहा हूं, वह लड़का खेल रहा है, वह बच्चे खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? स्पीलन, स्पीलन, स्पीलन नहीं होगा ये, स्पीलन, टू प्ले। ठीक है, मैं आपको कुछ गेम्स के नाम बता देता हूं। डैर फुटबॉल, डैर फुटबॉल, दास हॉकी, ठीक है, दास क्रिकेट, ये कुछ स्पोर्ट्स के नाम है जर्मन में। डैर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जैसा इंग्लिश में लिखा जाता है सेम वैसा ही है, डैर बास्केटबॉल। डैर वॉलीबॉल, आप इसको याद करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि डैर फुटबॉल है, दास हॉकी है, दास क्रिकेट है। जहां पर भी बॉल आ रहा है वहां पर डैर है, ये ध्यान रखें। डैर फुटबॉल, डैर बास्केटबॉल, डैर वॉलीबॉल। क्योंकि बॉल का आर्टिकल डैर होता है, तो अगर सिर्फ हम ये लिखें कि बॉल का आर्टिकल डैर होता है तो बास्केटबॉल का आर्टिकल भी डैर होगा। ये जर्मन में एक नियम है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप बॉल का आर्टिकल याद कर लें कि डैर बॉल, डैर बास्केटबॉल, डैर बास्केटबॉल, डैर फुटबॉल, डैर वॉलीबॉल। ठीक है, ये कुछ स्पोर्ट्स के नाम है। डैर बेसबॉल, दास टेनिस। देखिए मैंने आपको बताया था बॉल का आर्टिकल डैर है, डैर बास्केटबॉल, डैर फुटबॉल, डैर वॉलीबॉल, डैर बेसबॉल और दास टेनिस। जहां पर बॉल नहीं आया तो इस तरीके से आप याद कर लें कि दास टेनिस है, दास हॉकी है, दास क्रिकेट है। ठीक है, ये कुछ स्पोर्ट्स के नाम है। अब हम बोलेंगे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कैसे इसको सेंटेंस को बनाएंगे? स्पीलन का जो स्टाम है वो है स्पील, इसका स्टाम है स्पील, इश के साथ ई लगता है, इश स्पीलर क्रिकेट। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कैपिटल हो जाएगा, इश स्पीलर क्रिकेट। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बनेगा स्पीलन के साथ। ऐसे हम कोई सी भी गेम को ले सकते हैं और कोई सा भी किरदार हम ले सकते हैं। जैसे कि पवन, मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज देता हूं कि पवन खेल रहा है हॉकी, इसको कैसे बनाएंगे? कोशिश करें आप बनाएं। पवन खेल रहा है हॉकी, तो देखिए इसके अंदर पवन तो आएगा ही आएगा, हॉकी खेल रहा है, स्पीलन वर्ब है, तो स्पील के साथ यहां पर क्या आएगा? पवन खेल रहा है हॉकी, यहां पर क्या आएगा? यहां पर टी आएगा, पवन स्पील्ट हॉकी। अगर मैं पवन को हटाकर यहां पर अंजलि कर देता हूं या फिर मारिया कर देता हूं, मारिया हॉकी खेल रही है, तो भी यहां पर टी आएगा। एयर स्पील्ट, वह लड़का अगर टेनिस खेल रहा है, कैसे बोलेंगे? एयर स्पील्ट टेनिस। ठीक है, या फिर एयर स्पील्ट दास टेनिस। देखिए दास, डैडी दास लगाना जरूरी नहीं है, आप बिना डैडी दास के भी एक नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह लड़का टेनिस खेल रहा है, एयर स्पील्ट टेनिस। आप इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं। ये सेंटेंस पूरी तरीके से ग्रामेटिकली ठीक है। एयर स्पील्ट टेनिस, मैं इनको मिटा रहा हूं। डू स्पील्स्ट, तू खेल रहा है वॉलीबॉल, डू स्पील्स्ट वॉलीबॉल, ऐसे बोलेंगे। वह लड़की खेल रही है टेनिस, जी स्पील्ट टेनिस। हम लोग खेल रहे हैं वॉलीबॉल, वियर स्पीलन, हम लोग खेल रहे हैं वॉलीबॉल, तो पहला आएगा वियर स्पीलन वॉलीबॉल। तुम लोग खेल रहे हो बास्केटबॉल, कैसे बोलेंगे? ईयर के साथ टी लगता है, तुम लोग खेल रहे हो बास्केटबॉल। सेंटेंस कैसे बनेगा? ईयर स्पील्ट, यहां पर क्या आएगा? टी आएगा। तुम लोग खेल रहे हो बास्केटबॉल, ईयर स्पील्ट बास्केटबॉल। वे लोग खेल रहे हैं बेसबॉल, इसको कैसे बनाएंगे? जी स्पीलन बेसबॉल, यहां पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, स्पीलन बेसबॉल। अभी स्टार्टिंग है तो मैं इसको छोटा जी लिख रहा हूं, नहीं बाद में हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल एस लिखते हैं। जी स्पीलन, जो समझ चुके हैं वो कैपिटल लिखे, जिनको समझ में आ गया है कि कैपिटल एस लिखा जाएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लेकिन वो छोटा जी है और वे लोगों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जी स्पीलन बेसबॉल। अगर मैं यहाँ पर EN लिखता हूं तो आप क्या समझेंगे कि वे लोग खेल रहे हैं बेसबॉल। अगर मैं यहाँ पर टी लिखता हूं तो आप क्या समझेंगे कि लड़की की बात हो रही है, क्योंकि छोटा जी या तो लड़की के लिए होता है या फिर वे लोगों के लिए होता है।
तो जी स्पिल्ट बेसबॉल, यानी कि वह लड़की खेल रही है बेसबॉल। तो इस कंजुगेशन से आप समझ पाएंगे टी या ई एन से कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, आप दोनों खेल रहे हैं हॉकी, तो जी स्पीलन हॉकी। ठीक है, जी स्पीलन हॉकी, आप दोनों खेल रहे हैं हॉकी। जी स्पीलन क्रिकेट, आप खेल रहे हैं क्रिकेट। आप अकेले की बात हो रही है तो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है आप अकेले की बात हो रही है। क्रिकेट, आप खेल रहे हैं क्रिकेट, आप अकेले आदमी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी स्पीलन क्रिकेट, मेरे सामने अगर मेरे स्पोर्ट्स के टीचर है वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, जी स्पीलन क्रिकेट। ठीक है, ये था स्पीलन के बारे में, इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। अगर मुझे बोलना है कि मैं गाना गा रहा हूं, वह लड़की गाना गा रही है, वे लोग गाना गा रहे हैं, पवन इज सिंगिंग, तो हम कैसे बोलेंगे? सिंगिंग की जो वर्ब है वो है जिंगन, जिंगन टू सिंग, गाना, गाना गाने को क्या बोलेंगे? टू सिंग, सिंगन नहीं बोलेंगे इसको, जिंगन। इश जिंग, इसकी स्टाम क्या है? ईएन हटके इसकी स्टाम बन जाएगी जिंग। इश जिंगे, मैं गाना गा रहा हूं। ठीक है, दास लीड, दास लीड होता है गाना, एक गाना, दास लीड। इश जिंग आइन लीड, मैं एक गाना गा रहा हूं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इश जिंग आइन लीड। इन होता है ए या एन के लिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये सीखें कि आइन, आइन यूज होता है एक, एक के लिए, मैं एक गाना गा रहा हूं। आप आइन लीड नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आप गाना गा रहे हैं। ठीक है, तू गाना गा रहा है, डू जिंग्स्ट। अगर हम सिंपल ये लिख देंगे कि डू जिंग्स्ट तो हमें पता चल जाएगा कि तू गाना गा रहा है। टू डू जिंग्स्ट, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर गाना गा रहा है तू, तो हम क्या बोलेंगे? डू जिंग्स्ट दास लीड। वर्ब पे ध्यान दे कि वर्ब कौन सी है? जिंगन। मैं गाना गा रहा हूं तो इश जिंगे, डू जिंग्स्ट। ठीक है, तू गाना गा रहा है, डू जिंग्स्ट। एरजी जिंक्ट, वह लड़का गाना गा रहा है, एर जिंक्ट। अगर मुझे बोलना है कि विशाल गाना गा रहा है या फिर विशाल गा रहा है, कैसे बोलेंगे? विशाल जिंक्ट, इतना सही सेंटेंस बनेगा, विशाल जिंक्ट, विशाल गा रहा है। अगर मुझे बोलना है कि वह लड़की गाना गा रही है, कैसे बोलेंगे? जी छोटा एस आ जाएगा, जी जिंक्ट। हम लड़की का नाम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोल सकते हैं पूजा इज सिंगिंग, हम ये बोल सकते हैं पूजा जिंक्ट, पूजा गा रही है, पूजा इज सिंगिंग। ठीक है, अगर हमें बोलना है कि हम लोग गाना गा रहे हैं तो हम बोलेंगे वी आर जिंगन आइन लीड, हम लोग एक गाना गा रहे हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वी आर जिंगन आइन लीड, हम लोग एक गाना गा रहे हैं, वी आर जिंगन आइन लीड। ठीक है, वी आर जिंगन, ये याद रखिएगा। तुम लोग गाना गा रहे हो, ईयर जिंक्ट, तुम लोग गाना गा रहे हो, ईयर जिंक्ट। वे लोग गाना गा रहे हैं, जी जिंगन, वे लोग गाना गा रहे हैं। ठीक है, आप लोग गाना गा रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे? जी जिंगन फुल स्टॉप। एक सिंपल सा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? अगर आप गाना गा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? जी जी जिंगन, और आप लोग गाना गा रहे हैं तो जी जिंगन। बोला लिखा दोनों को एक ही तरीके से जाता है, आप या आप दोनों। मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे चल के मैं इनको एक साथ ही लिखूंगा, जी ही लिखूंगा, ये वाला जी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो गाना गाने को बोलते हैं जिंगन, इसकी स्टाम है जिंग। इश जिंगर, डू जिंग्स्ट, एरेजी जिंक्ट, जी जिंगन, वियर जिंगन, ईयर जिंक्ट, जी जिंगन, जी जिंगन। गाना गाना, टू सिंग जिंगन। अगर मुझे बोलना है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, वह लड़का कुछ काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? माखन। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ब और मैं बाद में बताऊंगा जिसको छोटा मोटा काम करने के लिए, जैसे कि मैं घर का काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, समथिंग छोटा मोटा जो भी काम है, हम इसको काम करने को हम बोलते हैं माखन। माखन की स्टाम है माख। देखिए, ए के बाद अगर सी एच है तो उसको ख बोला जाएगा, ए के बाद या फिर ओ के बाद अगर सी एच है तो उसको ख बोलेंगे, माखन, इश माख। ठीक है, इसके साथ ई लगेगा, डू मार्क्स जी
मार्क्ड। इसकी हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं? इश माख हाउस ऑफ गाब। हाउस ऑफ गाब होता है होमवर्क, ठीक है। जी माखन, इसके साथ जी और वियर इन सब के साथ ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी, या फिर आप ईएन और स्टाम के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जी माखन, जी माखन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईयर के साथ स्टाम आएगी और टी आएगा, ठीक है। ये है माखन, टू डू समथिंग, माखन। इसके अलावा एक और वर्ब है डांस करना, टू डांस। इसको बोलते हैं टांसन। इसका स्टाम है टांस, ठीक है। टू डांस, मैं डांस कर रहा हूं, वह लड़की डांस कर रही है, वे लोग डांस कर रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इश डांसर, डू डांस्ड, एरएसजी डांस्ड। टी लगता है एरएसजी के साथ, टी लगता है, डू के साथ एसटी लगता है। हम लोग डांस कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? वियर टांसेन। ईयर, तुम लोग डांस कर रहे हो, ईयर टांस्ड। वे लोग डांस कर रहे हैं, जी टांसेन। ये सबसे सिंपल सेंटेंस है अगर आप बनाना चाहे। जी टांसेन, आप डांस कर रहे हैं, जी टांसेन। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वैसे तो ये सारे सेंटेंसेस ही बने हुए हैं, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। इस डांस, मैं डांस कर रहा हूँ, तू डांस कर रहा है, वह लड़का डांस कर रहा है, ठीक है। या फिर पवन डांस कर रहा है, एयर यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मास्कुलिन, ये हिज के लिए, ही के लिए यूज होता है। पवन डांस कर रहा है, देविका डांस कर रही है, देविका डांस्ड। ये सेंटेंस बनेगा। पवन और देविका डांस कर रहे हैं तो क्या बनेगा? पवन und देविका डांसेन। पवन und देविका, क्योंकि प्लूराल हो गए, प्लूराल हो गए तो जी में आ गए, दे हो गए थर्ड पर्सन, ये दोनों डांस कर रहे हैं तो जी टांसेन, टांसेन यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम इस वर्ब को यूज कर सकते हैं।